नहीं, 34 लाख रुपए तो रिकवर नहीं हुए। वो जहाँ पे वो तकसीम हो रहे थे पैसे कि कौन कितने लेके जाएगा, वहां पर ही वो हिट हुए और वहीं पर वो जन्म वसूल हुए। फराज साहब, एक पहले आईटी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर, अब पंजगुर से भी एक प्रोफेसर साहब पकड़े गए। मतलब ये लोग पेनिट्रेट हो गए हैं तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और बच्चों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो इसके लिए जो असातिज़ा है उनकी चेक करने के लिए, और दूसरा ये जो बच्चे जो अब पकड़े भी गए 3 बच्चे, तो इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए कोई सेंटर वगैरह बनाने का इरादा है? देखिए, बात इतनी है कि रेडिकलाइज होने के लिए सोसाइटी में आपको हर किस्म के लोग मिलते हैं। तालीम याफ्ता लोग भी मिलते हैं, आपको अनपढ़ लोग भी मिलते हैं। ये कोई पहली दफा इधर नहीं हो रहा, कोई अनहोनी चीज नहीं हो रही। एमन अल जवाहिरी डॉक्टर था, ओसामा बिन लादेन एक इंजीनियर था, so and so we can have hundreds of examples। तो लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक वैक्यूम 2018 के बाद एक अपीजमेंट की पॉलिसी आई, एक वैक्यूम आया, और जिसका लॉफेयर का काम है। इस लड़ाई को जब आप ग्रे में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो 2 किस्म के वॉर्स है, एक वॉरफेयर है और एक लॉफेयर है। लॉफेयर को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने लीड करना होता है, उसको फेडरल गवर्नमेंट ने लीड करना होता है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने लीड करना होता है, पॉलिटिकल लोगों ने लीड करना होता है, और वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट वॉरफेयर के लिए देना होता है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, सो दैट कि वो रिजल्ट अचीव कर सके। हमने डाइवोर्स नहीं किया इस लड़ाई को, फ्रॉम द डे फर्स्ट आके हमने इस लड़ाई को अडॉप्ट किया, और आज उसके रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं कि आज लॉफेयर में हमने वो अचीव किया है, वो लेजिस्लेशन किया है कि उस लेजिस्लेशन के जरिए हमने एनेबलिंग एनवायरनमेंट दी है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, प्रोफेसर्स की बात है, यस वी आर ऑपरेटिंग इन ग्रे। अब जब आप ग्रे में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो जाहिर है इट इज डिफिकल्ट। अब व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन ये निकाला है हमने कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ हम उनको एंगेज कर रहे हैं। हम जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में, हम कॉलेजेस में जाते हैं, हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करा रहे हैं, हम जिरगास कर रहे हैं। 55,000 एंगेजमेंट्स हैं सिर्फ इस साल की लोगों के साथ हमारे, जिसमें कमांडर 12 कोर, DCCs, डिप्टी कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरी साहब, गवर्नर साहब, आईजी साहब, मैं खुद, हम जाते हैं, लोगों तक हम पहुंचते हैं। और हम ये समझते हैं कि जो डिसइंटीग्रेटेड है, जो वायलेंट है, जिसने बंदूक उठा ली है, वो तो मरने और मारने के लिए तैयार है। स्टिल वहां पर जो वायलेंस है, जो केपी में वायलेंस है, उसके लिए तो ड्यूल माइंडसेट है। मैं बहसियत एक मेरी जाती राय है और एक बहसियत चीफ मिनिस्टर, मैं कोलिशन गवर्नमेंट को हेड कर रहा हूं, तो हमने फिर भी दरवाजा खोला हुआ है कि अगर कोई वापस आना चाहता है इस रियलाइजेशन के साथ कि ये एक लाहासिल जंग में बलोच को डाला गया है, वापस आता है, हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं और हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन जो वायलेंट है, जिसने बंदूक उठा लिया, मरने मारने के लिए तैयार है, वी हैव टू एस्टैब्लिश रेट ऑफ द स्टेट। फॉर दैट वी कैन गो टू एनी मेयर। उसके बाद जो यूथ है जो डिसइंटीग्रेटेड विद द स्टेट, उसको इंटीग्रेट करने के लिए जो आपका सवाल है खलील साहब, उसको ठीक करने के लिए व्हाट इज द सोल्यूशन? नंबर 1 इज मेरिटोक्रेसी। आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरिटोक्रेसी जो है वो ऐसा ऐसा अपनी जगह ले रहा है। आज हमने टीचर्स भर्ती किए हैं, वो हमने मेरिट पे भर्ती किए हैं, जो हमने किए हैं। अगर एसपीके की बात करें, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो हमारी गवर्नमेंट से पहले, मैं उसकी ना जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ ना उस पर मैं कमेंट करना चाहता हूँ। और मैं वो आदमी हूँ जो पास्ट पे लकीर सांप गुजर जाए लकीर नहीं पीटता रहता हूँ। मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि हमने 100%, मैं आपके फोरम से कह रहा हूँ, एंड दिस इज अ चैलेंज, अगर कहीं कोई गलती कोताही हुई है तो प्लीज आइडेंटिफाई करें सो दैट हम उसको रेक्टिफाई कर सकें। हम मेरिटोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं। परसों हम लेने जा रहे हैं टेस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट से। आप सबको पता है कि दिस इज फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान। आज दुनिया कहां से कहां चली गई। आइल्स वाले इंग्लैंड में बैठ के हमसे टेस्ट ले रहे हैं, अमेरिका वाले जो हमारे बच्चों से टेस्ट ले रहे हैं वो अमेरिका में बैठ के यहां ले रहे हैं। हम ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम, जिसमें आप तमाम सोशल मीडिया होंगे, माई सेल्फ विल बी देयर, मेरी सारी टीम वहां पर होगी, और हम वहां पर रिक्रूटमेंट जो है उसको इतना फ्री एंड फेयर करेंगे कि आप खुद देखेंगे कि मेरिट का बोलबाला होगा। अभी बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी में हमने रिक्रूटमेंट की है। बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी में जो रिक्रूटमेंट हुई है, एक आवाज पूरे बलूचिस्तान से नहीं आई है, ना कोई सिफारिश हुई है और ना कहीं पैसा चला है। मैंने पहले दिन असेंबली में कहा था कि नौकरी बेचने नहीं दूंगा। तो ये जो गवर्नेंस का मॉडल है और जो पैराडाइम है गवर्नेंस का और डेवलपमेंट का और सिक्योरिटी का, दिस हैज टू मूव पैरेलल। जब ये पैरेलल मूव करने लग जाएगा तो जो डिसइंटीग्रेशन है, जो प्रोफेसर्स के अंदर है, जो टीचर के अंदर है, दीज आर द डिफिकल्टीज। और इन डिफिकल्टीज को हैंडल करने के लिए हमने जो मॉडल बनाया है वो यही बनाया है कि सिक्योरिटी का पैराडाइम
اور ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم یہ پیرل چلیں گے اور میریٹوکریسی جو ہے وہ آگے جائے گی. اور کرپشن کی جو ریڈکشن ہے, اب مکمل طور پہ کرپشن کی جو اس کا خاتمہ ہے, وہ تو اب اگر میں آج کہہ دوں تو یہ ایک سفید جھوٹ ہوگا. اس کا خاتمہ تو شاید ان 5 سالوں میں ممکن نہ ہو سکے, لیکن اس کی ریڈکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. وہ محکمے بوجھ تھے سرکاری خزانے پہ, آج وہ الحمدللہ وہ محکموں کو ختم کر دیا گیا, لیکن جاب سیکورٹی لوگوں کی رکھی گئی ہے. آج ہم کانٹریکٹ کی پالیسی لے کر آئے, اس کی وجہ سے آج من جیسی جگہ پہ, بیکر جیسی جگہ پہ, مسخیل جیسی جگہ پہ, دور دراز علاقوں میں آج وہاں پر ہاسپٹلس کھلنے لگ گئے ہیں. 3200 اسکول جو ہیں وہ 1 سال کے اندر کھلے ہیں اس ریکروٹمنٹ کے بعد. سو دیز آر دا اسٹیپس جس سے ہم اپنی یوتھ کو انٹیگریٹ کریں گے. اور میں آپ کی توسط سے بلوچستان کی یوتھ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پلیز خدا را آپ کو میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک لاس جنگ میں ڈالا گیا ہے.